जब रैप्चर होगा तो इस पल को कैप्चर किया जाएगा। सेल फोन में, सिक्योरिटी कैमराज में, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी कैम्स में, डोरबेल कैमराज में, और हम सबके पास वीडियो रिकॉर्ड्स होंगे महान रीति से गायब हो जाना। संसार रील में देखकर हैरान हो जाएगा कि कैसे ये अजीब, दिमाग हिला देने वाला अविश्वसनीय वीडियो फुटेज जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे, आंखों के सामने लोग गायब हो जाएंगे और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड होगा। ये घटना कोई साइंस फिक्शन नहीं होगी या विचित्र थियरी या निर्बुद्धि का विचार नहीं होगा। जब मसीह अपने लोगों के लिए आएंगे तो ये बस पल भर में हो जाएगा। मरकर जी उठे और इस पृथ्वी पर के करोड़ों लोग पल भर में ही रैप्चर हो जाएंगे, तुरंत ही, और लाखों लोग पीछे छोड़ दिए जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर गड़बड़ी फैल जाएगी। परंतु आसमान में अद्भुत महिमामय आनंद होगा। यही तो रैप्चर है, महान रीति से गायब हो जाना। आने वाले दिन के बारे में बाइबल क्या कहती है जानना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के लिए परमेश्वर के भविष्यवाणी के एजेंडा की अगली घटना के लिए क्या आप तैयार हैं? आगे देखिए, दिशा परिवर्तन में वो महान दिन आ रहा है। इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा, आकाश में बड़ी ज्योति चमकेगी। इसके लिए बहुत से सबूत हैं और ये बाइबल के सबूत है और सच में ये हमारी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और वो जल्द वापस आ रहे हैं। बने रहिए डॉक्टर जर्मया के संदेश के लिए। महान दिन ये आ रहा है दिशा परिवर्तन में। उसके बड़े महल में उसके सारे अवार्ड्स के लिए जगह काफी नहीं होगी। सर पॉल मैकार्टनी, अगर आप इतिहास में देखें तो ये अब तक के सबसे महान संगीतकार हैं। ये फाउंडिंग मेंबर है बीटल के और ये ऐसे मनुष्य हैं, जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहता है, दुनिया के सबसे आदरणीय कंपोजर और संगीत के बड़े परफॉर्मर। उनके फैंस जानते उनके लिए मुश्किल जीवन था। उनके सबसे मुश्किल दिन तो बीटल्स के टूटने के बाद थे, यानी बीटल्स में रहने के बाद क्या करें। वो अंधकार के समय से गए। वो अपने स्कॉटिश घर में रहते, सिगरेट पीते, शराब पीते और अपनी सारी आशा खो बैठे थे। मतलब बीटल्स छोड़ने के बाद कैसे जीते, जीवन में इस तरह जीने के बाद क्या होता। मैकार्टनी ने मुड़कर शुरू किया। जब किसी गीत के कॉर्ड्स उनके पास आए, समय समय पर ये कॉर्ड्स उन्हें याद आते और संगीत के कारण आशावादी महसूस करने लगे। और उन्होंने अपने बच्चों के लिए गीत लिखा। उस गीत का नाम रखा महान दिन। गीत के बोल आने वाले भविष्य के दिन के बारे में बता रहे थे और ये तो सच में बहुत ही महान दिन होने वाला था, जो कि कुछ ही समय में आने वाला है। इसकी आशा करना और इसका उत्सव मनाना जरूरी है। इसके पहले कि आप सोचे कि उन्होंने कोई आत्मिक अनुभव पाया, उन्होंने ये बताया, मुझे गीत के बोल पसंद है, मेरी मदद आ रही है और आसमान में बड़ी ज्योति चमकने वाली है। इस पर विश्वास करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं, पर मैं विश्वास करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरी आत्मा को उठाता है। वो नहीं जानते थे वो सत्य के कितने करीब हैं, क्योंकि एक महान दिन आने वाला है और ज़्यादा समय नहीं होगा जब आसमान में बड़ी ज्योति चमकेगी। और इसके लिए हमारे पास बहुत से सबूत हैं और हमारे पास बाइबल के सबूत है और ये सच में हमारी आत्मा को उठाता है। यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और वो जल्द आ रहे हैं। आज अगर आप संसार को देखते हैं, आप उत्तर, आशा और हल पाना चाहते हैं, तो सच में आप केवल इसी के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह वापस आएंगे और सब कुछ बिल्कुल सही कर देंगे और वो पृथ्वी पर राजा होंगे। और आज जिन गड़बड़ियों से हम जा रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। क्या आप इसके बारे में गवाह देंगे? सपन्या 1:14 कहता है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। प्रेरित पौलुस इसके बारे में कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हम उस दिन की राह देख रहे हैं। ये संदेश उसी दिन के बारे में है, रैप्चर का दिन। सही तारीख तो परमेश्वर के कैलेंडर पर घेरा लगा कर रखी है कि आप जानते हैं। हम उसके बारे में सचेत नहीं, हम नहीं जानते वो दिन कौन सा है, पर हम जानते हैं वो दिन है और वो परमेश्वर के हृदय में पहले से स्थापित है। वो दिन तो आएगा ही, बिल्कुल उन्हीं दिनों के जैसे आप कैलेंडर पर मार्क करके रखते हैं। अब रैप्चर ऐसी घटना है जो कि भविष्य में होने वाली, जिनमें हम सब जो जीवित हैं और जो मर गए हैं,
जिन्होंने उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास किया है, अनंत जीवन के लिए। हम अचानक पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और हम अपने प्रियजनों के साथ में जुड़ेंगे जो मृत्यु में हमसे पहले गए हैं। हम स्वयं प्रभु से मुलाकात करेंगे और वो हमें स्वर्ग में ले जाएंगे और हम हमेशा के लिए उसके साथ सिद्ध संगति में होंगे। और उसके आने के बारे में जो मुख्य सच्चाई है, ये बाइबल के 3 वचन भाग में पाए जाते हैं। ये अध्याय तो मेरी नई किताब में लिखे गए हैं, द रूल ऑफ 3 में, और ये वो 3 वचन भाग हैं। सबसे पहले यूहन्ना 14 और दूसरा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 और तीसरा है पहला कुरिन्थियों 15। अगर रैप्चर के बारे में जानना है तो आपको इन 3 वचन भाग के बारे में जानना होगा, यूहन्ना 14, पहला थिस्सलुनीकियों 4 और पहला कुरिन्थियों 15। यूहन्ना 14 में स्वयं प्रभु का वाक्य है, यानी स्वर्ग में रहने की बहुत सी जगह है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इस वचन के अनुसार प्रभु की वापसी ये घोषणा की जाएगी 3 बहुत ही अलग अलग और महान गूंज के द्वारा। वो वापस आ रहे हैं, लेकिन वो चोरी से घुसकर नहीं आएंगे, वो कुछ घोषणा करते हुए वापस आएंगे। सबसे पहले प्रभु की आज्ञा की गूंज। पहला थिस्सलुनीकियों कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगी। इस ललकार शब्द के लिए जो ग्रीक शब्द आया है वो तो मिलिट्री की आज्ञा जैसे है, जो अपने तंबू से बाहर आकर अपने सिपाहियों को आज्ञा देता है। प्रभु की ललकार होगी, और फिर बाइबल कहती है इसके साथ, प्रभु की ललकार के साथ मिकाएल का शब्द सुनाई देगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, वचन कहता है। अब प्रभु की आज्ञा की गूंज के साथ प्रधान दूत की गूंज सुनाई देगी। वचन से हम जानते हैं कि ये कौन है। ये मिकाएल है। बाइबल में इसे एकमात्र प्रधान दूत का नाम है जो सभी स्वर्गदूतों का प्रधान है। और फिर वहाँ तुरही का शब्द होगा। पौलुस कुरिन्थियों में इसके बारे में कहता है कि यह अंतिम तुरही है। जब अंतिम तुरही फूकी जाएंगी तो वो गूंज पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। ये तो हर एक उठाए जाने वाले विश्वासी की आत्मा में गूंजेंगी। ये इतनी जोर से होगी कि मुर्दे जी उठेंगे। सच में जब आप आखिरी तुरही सुनेंगे, प्रभु की आज्ञा सुनेंगे और मिकाएल की ललकार सुनेंगे, तो रैप्चर हो रहा है। और आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं, देखिए मैंने ये पहले ही कहा है, मैं ये विश्वास करता हूं कि रैप्चर होते समय मैं जीवित रहूं। आशा करता हूं कि आप ये विश्वास करते हैं, यही करना चाहिए। मैं सच में विश्वास करता हूं। और हर दिन जब मैं उठकर अखबार पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं ये पहले से ज्यादा सत्य हो रहा है। मैं सोचता हूं वो आने की तैयारी कर रहे हैं। मैं साबित तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तारीख पता नहीं। मैं अजीब बात नहीं करता कि आपको बताऊं कि ये कब होने वाला है, लेकिन हम उस ऋतु में हैं। शायद हम उस पल में तो नहीं, लेकिन उस ऋतु में हैं, है ना। प्रभु वापस आ रहे हैं जो वैसा करेंगे। वो आने की घोषणा करेंगे उसके वापसी की। जानते हैं, विंस्टन चर्चिल हमेशा मेरे ऐतिहासिक पसंदीदा चरित्र रहे हैं और उन्होंने अपनी फ्यूनरल सर्विस में तुरही का सही अर्थ समझाया। मुझे याद है जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, उन्होंने एक ट्रम्पेट बजाने वाले को बुलाया, लास्ट पोस्ट या टैब्स के लिए जैसे हम जानते हैं, सेंट पॉल्स कैथेड्रल की ऊंचाई से बजाने लगाया। बड़े लंबे शोक की ये गूंज तो पूरे पुराने चर्च में फैल गई। और ये इस पीड़ादायी बात को याद दिलाता है कि ब्रिटेन के हीरो को आखिरकार मृत्यु ने निगल लिया। जैसे आखिरी दुख का नोट खत्म होने पर था, दूसरे ट्रम्पेटर ने अचानक बजाया रेवली। दूसरे गैलरी से उसकी गूंज उठी। दोनों को चर्चिल ने अरेंज किया था। महान बात कि सोने की इस दुखद ध्वनि के बाद बहुत ही विजयी पुकार हुई कि जी उठे। हम लोग जो प्रभु के आने के पहले मर जाएंगे, हमारे जीवन में भी इसी तरह से होगा। हम तो सो जाएंगे, पर रैप्चर के समय जब तुरही फूकी जाएंगी तो वो गूंज हमें जी उठने के लिए बुलाएगी कि प्रभु के साथ जाए। तो ये वापसी है। अब गौर कीजिए इसके दूसरे भाग पर, वो है पुनरुत्थान। पहले तो यीशु वापस आ रहे हैं और दूसरा भाग है पुनरुत्थान। पहला थिस्सलुनीकियों 4 ये कहता है हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जब मसीह ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेगा तो वो शुरू करेंगे कि सब सोए हुओं को अपने पास में वो लेकर आ जाए। ये उन लोगों के बारे में नहीं जो हमारे चर्च में 11 बजे की सभा में सोते हैं, वो सब जो सोए हुए हैं। ये वचन उनके बारे में है जो कि मर चुके हैं। पौलुस के शब्दों में ये जो सोए हुए हैं, ये तो नए नियम की भाषा है। ये उन विश्वासियों के बारे में है जो मर गए हैं,
जानते हैं बाइबल के लेखकों ने सोना ये शब्द कभी अविश्वासी की मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है। केवल विश्वासियों की मृत्यु पर यह शब्द उपयोग किया जाता है और ये बाइबल में है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। यूहन्ना 11 में कहता है, उसने ये बातें कही और इसके बाद कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। दोस्तों, क्या लाजर सो गया था? नहीं, बाइबल कहती है वो 4 दिन से सो रहा था और बाइबल ये भी कहती है कि उसमें से बदबू आने लगी थी। वो सो नहीं रहा था, वो तो मर गया था, लेकिन इसके बारे में बताने के लिए सो गया शब्द उपयोग हुआ है। फिर स्तिफनुस ने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया, वो मर गया। लेकिन बाइबल कहती कि स्तिफनुस सो गया, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों से जा मिला और सड़ भी गया। परंतु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। मृत्यु का जो विचार है इस सुंदर शब्द में यहाँ पर बताया गया है, जिसका विश्वासी उपयोग करते हैं। जहाँ वो अपने मरे हुए प्रियजनों को रखते हैं वहाँ लिखते हैं। ये ग्रीक शब्द है कोई मेटेरियन। ये परदेशियों के लिए विश्राम की जगह होती है और ये शब्द है जिससे हमें इंग्लिश शब्द मिलता है सेमेटरी। और पौलुस के दिनों में ये शब्द तो इस बात को बताने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे होटल या मोटेल। हम चेक इन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि रात भर वहीं सोए, इसके पहले कि सुबह हम उठे तरोताज़ा होकर जाने के लिए तैयार हो। यहाँ पर पौलुस बिल्कुल इसी विचार को बता रहा है। इन शब्दों में कोरमायो या कोर्मेटेरियन, जब विश्वासी मरते हैं, यह ऐसा है कि वो तो विश्राम की जगह पर आराम से सो रहे हैं, प्रभु की वापसी पर जागने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इन शब्दों का बहुत महत्व है। ये तो इस विचार को बताते हैं कि विश्वासी के लिए मृत्यु कोई दुखद बात नहीं है, ये कुछ समय के लिए सोना है। हम कब्र में जाते हैं और उस दिन की राह देखते हैं जब पुकार होगी, स्वर्गदूत की और प्रभु की आज्ञा होगी और परमेश्वर की तुरही हमें जगाएगी। और बाइबल सिखाती है कि जो यीशु मसीह में सो रहे हैं वो रैप्चर में छोड़े नहीं जाएंगे। आप सबके साथ यही होगा। पौलुस और उसके साथी थिस्सलुनीकिया में सिखाने के लिए गए और वो वहाँ केवल कुछ ही समय के लिए थे। आप प्रेरित 17 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उसने रैप्चर और प्रभु के आगमन के बारे में सिखाना शुरू किया, लेकिन पूरा करने के पहले उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। तो थिस्सलुनीकियों के लोग जोश में थे क्योंकि यीशु वापस आ रहे हैं, लेकिन वो पहले ही अपने माता पिता को खो चुके थे, उनके भाई बहन या फिर कोई प्रियजन, लेकिन उनके बारे में कोई निर्देश नहीं थे। उनका क्या होगा? क्या वो रैप्चर में छोड़ दिए जाएंगे? तो पौलुस उन्हें पत्र लिखकर बताता है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो जो सोए हुए उनके बारे में। और वो ये सारी जानकारी देता है, क्योंकि जो सोए हैं वो पीछे छोड़े नहीं जाएंगे, वो तो बाकी सबके पहले उठाए जाएंगे। वो तो पहले जाएंगे, किसी का भी रैप्चर होने के पहले। किसी ने मुझसे कहा क्योंकि उन्हें 6 फीट और ज्यादा जाना है। ठीक है, मुझे पता नहीं ये सच है या नहीं, कुछ भी हो। अगर मैं जीवित रहा, गौर से सुनिए, अगर यीशु की वापसी तक अगर मैं जीवित रहा तो मैं ऐसे ही स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। यानी मेरे माता पिता के पहले जो अभी कब्र में हैं, ओहायो के शहर में उन्हें दफनाया गया था, पहले वे उठाए जाएंगे और फिर मैं उनके साथ उठाया जाऊंगा और फिर एक साथ मिलकर हम स्वर्ग में जाएंगे। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? सच है ना? मैं देखूंगा उस असली स्वर्ग को अपने माता पिता के साथ। और फिर जब हम अपनी पसंदीदा चीज को देखते हैं तो हम लोगों को हाई फाई करते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हाई फाई करेंगे। आमीन। जॉनी एरिक्सन टाडा उस समय के बारे में बताती जब उनकी सास ने उनके लिए कब्र की जमीन खरीदी फॉरेस्ट लॉन सेमेट्री में, लेकिन तब तक पेपर पर साइन नहीं किए जब तक कि जॉनी और उनके पति उस लॉट को देखकर अप्रूवल न दे दें। एक रविवार की दोपहर जॉनी एरिक्सन और उनके पति केन गाड़ी चलाकर सेमेट्री में गए और वो कब्र की जमीन पर पहुंचे। उस सेक्शन का नाम था मर्मरिंग पाइन्स और वो सेल्स के प्रतिनिधि की सुन रहे थे कि ये सच में देखने में कितना अच्छा साइट है कि उनके पैर कहाँ पर होंगे, उनका सिर कहाँ पर होगा। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खैर कुछ भी हो, जॉनी उस प्रेजेंटेशन में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। और कुछ मिनट के बाद परिवार ने पेपर वर्क पूरा कर दिया। जॉनी ने कहा, मैं अपनी व्हील चेयर को अपनी कब्र की ज़मीन पर लेकर गई। मैं पहाड़ों को देखने के लिए मुड़ी और हवा का झोंका आया और घास भी हिलने लग गई थी। ऊपर के देवदार के पेड़ फुसफुसा रहे थे। हवा के झोंके ने मेरे बाल बिखेर दिए। बड़ी महान शांति मुझ में आई और अचानक, अब इसे गौर से सुनिए, मैं तो उस जगह पर बैठी थी जहां पर मेरी देह फिर से जी उठेगी। अगर मसीह के आने के पहले मैं मर जाती हूं तो हमें उस जगह को गाढ़े जाने की जगह नहीं कहनी चाहिए, उस जगह को तो पुनरुत्थान की जगह कहनी चाहिए।
हम अपने प्रियजनों को वहाँ पुनरुत्थान की जगह पर रखेंगे। और देखिए, उसने कहा, जब इस तरह से मैंने सोचा तो बहुत ही अद्भुत था। उसने वहाँ आराधना की सभा की और वो ये सोचने लगी कि मैं उस जगह पर हूँ, कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर अगर यीशु आने के पहले मैं मर जाऊँ तो मैं इस कब्र से बाहर आऊंगी और उसके साथ चली जाऊंगी। ये कितना अद्भुत विचार है। एक दिन हम फिर से जी उठेंगे कि प्रभु के साथ हो। अब मैं सोचता हूँ आप समझ रहे हैं, रैप्चर में पहली बात है वापसी, यीशु वापस आ रहे हैं, और दूसरी बात है पुनरुत्थान। वो सब जो मर गए और जो जीवित हैं सब एक साथ उठाए जाएंगे पुनरुत्थान में। अब इस बीच में हमें एक बात के बारे में चर्चा करनी चाहिए और वो है छुटकारा। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15। ये तो बहुत ही अच्छा वचन भाग है। कहता है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। भविष्य में किसी समय में आपकी देह तो अपग्रेड हो जाएगी और आपकी देह सबसे उत्तम होगी और आप पाएंगे। देखिए, मैं इसे खास करके कहता हूँ द एक्सट्रीम मेक ओवर, यानी हमें पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। आमेन। जैसे उम्र बढ़ती है आप इसकी ज़्यादा सराहना करते हैं। क्या आप सहमत हैं? हाँ, क्योंकि अब तक जिन बातों पर काम किया उससे भी ज़्यादा बातों पर काम करना है। रैप्चर पूरे संसार में पुनरुत्थान की चिंगारी लेकर आएगा। जो विश्वासी मर चुके हैं वो फिर से जिएंगे, और ये केवल आत्मिक रीति से ही नहीं पर शारीरिक रीति से भी होगा। विश्वासियों की देह जो भूमि में दफनाई गई है वो भूमि से निकलेगी, वो जलाए जाएंगे। हमारी जो देह है जिनमें अभी हम रह रहे हैं, और ये देह तो वही देह होगी जो कि कब्र में गई है, हालांकि ये सिद्ध रीति से पूरी बदल जाएगी। मान लीजिए कि रैप्चर के पहले आप और मैं गुजर जाते हैं, तो हम उस दिन फिर से जी उठेंगे, और ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। पर वो पुनरुत्थान की देह जो कब्र से बाहर आई है वो तो कब्र में गई हुई देह से बहुत ही उत्तम होगी। हाँ, ये वचन केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो कि रैप्चर में फिर से जी उठेंगे, पर हम जो जीवित हैं हमें भी नई देह मिलेगी। यानी स्वर्ग में जाने के पहले हम तो बदल जाएंगे, और बाइबल कहती है कि पल भर में पलक मारते ही जो कुछ भी हमारी पुनरुत्थान की देह को होगा वो ऐसी होगी जो स्वर्ग में उठाई जाएगी। और खास करके मैं आपको इसके बारे में 6 बातें बताना चाहता हूं जो आपके बहुत से सवालों का जवाब देंगे। नंबर 1, हमारी स्वर्गीय देह बीमारी और मृत्यु से पूरी तरह दूर होगी, और ये तो निश्चय हालेलुया का पल है। कितने लोग जानते हैं हमारी वर्तमान की देह थक जाती है, बूढ़ी होती है, पर पुनरुत्थान की देह है वो कभी भी किसी भी तरह से न बिगड़ेगी न सड़ेगी। आपकी नई देह तो अनंत काल के लिए बनी हुई है, और वो अधीन नहीं होगी एक्सीडेंट के, बीमारी के, बुढ़ापे और मृत्यु के ये दर्द से आजाद होगी, बीमारी से मुक्त होगी, वो कभी नहीं मरेगी, और वो तारों से भी ज्यादा जिएगी। आमेन। नंबर 1, और फिर बाइबल हमें सिखाती है हमारी नई देह तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसकी देह थी। बाइबल कहती है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। अब इसका क्या अर्थ है कि हमारे पास यीशु की जैसी देह होगी? आप इसे किस तरह से समझेंगे? आप किस तरह का रिसर्च करेंगे कि किस तरह की देह होगी? जाने बाइबल में ऐसे वचन देखिए जो आपको बताएंगे कि यीशु की देह कैसी थी। यीशु की देह का अध्ययन कीजिए और कहिए मेरी देह उसके जैसे होगी, मेरी देह इसी तरह से होगी। जरा सोचिए, बाइबल में इसके बारे में बहुत सा रिसर्च कीजिए। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब वो प्रकट हुए, यीशु ने ऐसे बहुत कुछ काम किए जो उसकी देह के बारे में बताते हैं। ये उनमें से एक है जिसके कारण आधे लोग तो उठकर नाचने लग जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? यीशु ने भोजन किया। मुझसे पूछा गया कि हमें स्वर्ग में भोजन की ज़रूरत होगी। मुझे पता नहीं क्या ज़रूरत होगी, पर निश्चय हम भोजन करेंगे। अगर आप स्वर्ग के बारे में पढ़े, मतलब वहाँ पर बहुत कुछ बोया गया है नदी के किनारे। यीशु ने अपने चेलों के साथ भोजन किया था, और सच में यूहन्ना 21 में हमें बताया गया कि उसने अपने चेलों के लिए नाश्ता तैयार किया था, यानी उनके गाढ़े जाने और उनके पुनरुत्थान के बाद में। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब हम अपनी देह में होंगे, तो हमारी देह बिल्कुल यीशु जैसे होगी। मसीह की देह को छुआ जा सकता था,
और वो तो कोई भूत जैसी चीज नहीं थी जो यहाँ उड़ रही थी। लोग कई बार ऐसे ही सोचते हैं कि यीशु ऐसे किसी तरह से आत्मा होगे। नहीं, क्या आपको याद है कि थोमा, जिसे ये विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी कि यीशु सच में मुर्दों में से जी उठे हैं, तब यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। देह को छुआ जा सकेगा और उसे गले भी लगाया जा सकेगा। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो एक दूसरे को गले लगाएंगे, अच्छा है ना? अब यह तीसरा, और ये तो ऐसा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। हमारी नई देह को वो सब पहचान पाएंगे जिन्हें हम पृथ्वी पर जानते हैं। लोग हमेशा पूछते हैं, स्वर्ग में क्या हमें पहचान पाएंगे? क्या मेरे माता पिता अपने बेटे के रूप में मुझे जानेंगे? क्या मैं अपने माता पिता को पहचान पाऊंगा? यहाँ मेरे जो मित्र हैं, क्या मैं उन्हें पहचान पाऊंगा? और बाइबल इस सवाल के बारे में बहुत ही स्पष्ट जवाब देती है। पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों को जानते थे और वो उसे जानते थे। उन्होंने महिमा में यीशु को पहचाना जैसे वो यीशु की मृत्यु के पहले उसे पहचानते थे, और वो उसकी पहचान के बारे में इतने सहमत हो गए कि वो अपने मृत्यु तक अनंत काल के जीवन का संदेश घोषित करते चले गए। यह ऐसा नहीं जो वो विश्वास करना चाहते थे, जो उन्होंने आशा की कि ये सच हो। वो जानते थे ये इतना सच है कि इस संदेश को बताने के लिए जान देने को तैयार थे। पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करने के कारण ही उन्हें मारा गया। तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आप इस पृथ्वी पर जिन्हें जानते हैं उन सबको जान पाएंगे। ये विश्वास करना असंभव है कि हमारी याददाश्त स्वर्ग में तो यहाँ से भी बुरी होगी। देखिए, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, जब लोगों के सामने जाकर कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना, हालांकि आपको उन्हें पहचानना तो चाहिए, पर बहुत से लोग पहचान नहीं पाते हैं। स्वर्ग में ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा लोगों को पहचानेंगे। क्या आपको याद है, मूसा और एलिया जब रूपांतरण के पहाड़ पर यीशु मसीह के सामने खड़े थे, तो चेलों ने निश्चित रूप में मूसा और एलिया को असली मनुष्य के रूप में पहचाना। वो उन्हें पहचान गए। जब मत्ती 8:11 में यीशु ने स्वर्ग के बारे में बताया, गौर से सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हम स्वर्ग में लोगों को पहचानेंगे। तो ये अच्छी खबर है। नंबर 4, हमारी नई देह बुद्धिमत्ता में प्रकाशमान होगी। प्रकाशित वाक्य 21 में हमें बताया गया कि नए यरूशलेम का पूरा नगर तो तेजोमय होगा। दूसरे शब्दों में, मसीह की ज्योति के द्वारा और भी तेजोमय हो जाएगी। बाइबल कहती है कि हमें स्वर्ग में सूरज और चांद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह वो आपको जो चाहिए वो ज्योति होंगे। वो स्वर्ग को ज्योतिर्मय करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? अब दानियल 12:3 कहता है कि जी उठे संत तो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। मसीह यीशु की महिमा में देह में जो महिमा है, ये तो पैटर्न है उस महिमा का जो कि हमारी देह में होगी जब हम कब्र में से जी उठेंगे। हम प्रकाशमान होंगे और हमारे अंदर में बड़ा तेज होगा। और फिर बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमारी देह में अगणित ऐसी सामर्थ होगी। पौलुस इसके बारे में लिखता है, कहता है, हमारा शरीर निर्बलता में बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। हम निर्बलता में बोए जाएंगे। कितने लोग जानते हैं मृतदेह में कोई सामर्थ नहीं होती, वो उंगली तक नहीं हिला सकती। लेकिन जब हम कब्र से बाहर आएंगे तो हमें इतनी शक्ति होगी, हम लाइट बल्ब के जैसे होंगे जो बिजली से सुपर चार्ज किया गया हो। हमारी पुनरुत्थान की देह तो बहुत ही अद्भुत ऐसी सामर्थ्य से भरी होगी कि वो असाधारण काम कर सकें। जब आप प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसके बारे में पढ़ते हैं, वो तो बंद कमरे में चले गए दरवाजा खोले बिना ही। क्या आप जानते हैं, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है, पर मैं महसूस करता हूं कि हम स्वर्ग के ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। मैं इसके बारे में निश्चित हूं। जरा सोच के देखिए कि वहां पर होगे तो कैसा होगा। आपको उन सारी पीड़ा में से होकर नहीं जाना पड़ेगा जो अक्सर ट्रैफिक में होकर जाते हैं। और फिर अंत में हमारी नई देह तो पूरी तरह से सही होगी स्वर्ग और अनंत काल के लिए। परमेश्वर हमें नई असली देह देंगे जैसे कि अभी हमारे पास में है, लेकिन ये पूरी तरह से बदल कर नई बनाई गई होगी। और इस पर शरीर की भूख काम नहीं करेगी, इसे गौर से सुनिए, लेकिन आत्मा की भूख इस पर काम करेगी। यीशु के अनुयायी होने के नाते हम इस आशा को थामे रहते हैं। रैप्चर हमें शाश्वती देता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये तो हमारे नए अस्तित्व की शुरुआत है जिसमें नई सिद्ध महिमा में देह होगी। बगल वाले से कहिए, मुझे नई देह मिल रही है।
आमेन। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखिए इसके लिए निर्देश तो यही है, पहले यीशु वापस आएंगे, फिर जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे और फिर सब बदल जाएंगे, वो स्वर्ग में जाने को तैयार होंगे। हमने इसे देखा है। अब यहाँ पर रैप्चर आता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बाइबल कहती है कि 1 सेकंड से भी कम समय में प्रभु अपने पास सभी विश्वासियों को बुला लेंगे। हम अचानक पृथ्वी पर से गायब होंगे। जिसने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं किया वो पीछे छोड़े जाएंगे, यानी उसकी वापसी, फिर पुनरुत्थान और छुटकारा, रैप्चर और फिर मिलाप। ये पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4:17 में है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए 3 तरह के फिर मिलाप है, मैंने आपको ये बताया है, यानी शरीर और आत्मा का मिलन जो फिर एक साथ होंगे, और मिलाप होगा मरे हुए विश्वासियों का जीवित विश्वासियों से, और सब विश्वासियों का अपने प्रभु से मिलाप होगा। यही तो रैप्चर है, वो वापस आ रहे हैं। हम जिलाए जाएंगे, हमारी देह बदल जाएगी कि प्रभु यीशु मसीह की जी उठी देह के जैसे हो, और फिर हम हवा में अपने प्रियजनों से मिलेंगे और एक साथ हम स्वर्ग में जाएंगे, जहां यीशु मसीह हमारे अगुवे होंगे और मार्गदर्शक होंगे। क्या आपने रिजर्वेशन किया है? क्या आप स्वर्ग में जाने को तैयार हैं? आपको बस यही करना है, अपने पापों का अंगीकार करें, प्रभु से कहें कि आपने उसे असफल किया है और आप पापी हैं। अगर आप कहें मैं ऐसा नहीं करूंगा, खुद को नम्र नहीं करूंगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे पिताजी जब पास्टर थे तो कहते थे, जानते हो डेविड, हमारे लोगों में सबसे मुश्किल बात है, उद्धार पाने के पहले उन्हें खोना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आपके पाप क्षमा नहीं किए गए हैं, तो बाइबल कहती है आप खोए हुए हैं। पर आपको ऐसे ही नहीं रहना है, बस कहना है प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं मैं एक पापी हूं, मैं जानता हूं मुझे उद्धार पाना है, कृपया आकर मेरे पापों को क्षमा कीजिए। वो आएंगे और वो आकर आप में वास करेंगे और आप स्वर्ग में होंगे, और मैं आपको किसी दिन महिमा में देखूंगा। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु वचन का जितना अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाएंगे, तो मसीह में नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होगी। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, और अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।